अजय के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जो परिजन है, परिवार वाले हैं, उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा है। विक्रमजीत सिंह जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। विक्रमजीत सिंह, कब ऐसा होता है कि अगर कोई हादसा हुआ तो परिवार वालों को तुरंत कहा जाए कि आप मुख्यालय चले आए, दिल्ली चले आए? ऐसा कब होता है, कब कब हुआ है, या फिर ये पहला केस सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है दोनों ही पक्ष, खासकर विपिन रावत के परिजनों को कहा गया, उनकी पत्नी के जितने परिवार वाले हैं सबको कहा गया कि आप जल्दी दिल्ली चले आए? ऐसा क्यों हो रहा है? और ये जो शक है, अंदेशा है, ये सच तो नहीं? देखिए, आई थिंक ये जो इनके रिश्तेदार हैं, इन्होंने काफी क्लियर इंडिकेशन दी है कि ये काफी सैड डेवलपमेंट हुई है। और इससे पहले 2 मेजर हेलीकॉप्टर क्रैशेस हुए हैं जिसमें हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर्स गुजर गए थे। पूंछ में 1953 में लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह एयर वाइस मार्शल थे, और 5 और ऑफिसर, 4 ऑफिसर थे जी, जो पेरिश करे थे एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। 1993 में लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद थे, ईस्टर्न आर्मी कमांडर, जो भूटान में हमारे हेलीकॉप्टर में वो क्रैश कर गए थे एंड ही पास्ड अवे। तो ये आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा सीरियस डेवलपमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे को सिक्योरिटी सिचुएशन ऑन आवर बॉर्डर्स काफी टेंस है। इसमें आई थिंक हमें बहुत थरो इंक्वायरी चाहिए कि क्या ये सैबोटाज था, या ये कोई मैकेनिकल फॉल्ट थी, या कोई वेदर की प्रॉब्लम थी। अगर वेदर की प्रॉब्लम थी तो फिर इस हेलीकॉप्टर को क्यों हमने उड़ान देने की क्लियरेंस मिली, अगर आगे वेदर प्रॉब्लम थी? और वेदर प्रॉब्लम मुझे लगता है इसके चांस ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो फ्लाइट का जो टाइम था वो ज्यादा दूर नहीं था फ्रॉम जहां से टेक ऑफ करके जहां इसने लैंड करना था। तो इसको एक बहुत थरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। क्या ये सैबोटाज था, क्या ये मैकेनिकल फॉल्ट थी, कोई सर्विस में, मेंटेनेंस में, चेक्स में किसी की प्रॉब्लम फॉल्ट रही है? अगर लैटर केस है, ये कोई मैकेनिकल फॉल्ट या कुछ थी, तो इसमें बहुत सीरियस एक्शन लेना है हमने, क्योंकि ये हमारे सीडीएस थे, ही वाज द चीफ ऑफ द 3 डिफेंस फोर्सेस। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाके पता करना है कि ये क्या इसके रीजंस हैं, क्योंकि पूरा देश जानना चाहेगा कि इसके रीजंस क्या हैं। हाँ बिल्कुल विक्रमजीत सिंह जी, जहां तक आपकी बात सुन रहे हैं और जो अभी ललन सिंह कह रहे थे, ये बातें कहीं ना कहीं सिमिलर लग रही हैं, लेकिन अतुल सिंह से जानना ज्यादा जरूरी है। अतुल सिंह, जो अभी एक कनेक्शन जुड़ता जा रहा सवालों का, और जो आंसर्स भी मिल रहे हैं, और जिस तरीके से हम गहराइयों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ एक दूसरी दिशा की तरफ भी एक कहीं ना कहीं इशारा करता है। इस बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? दूसरी दिशा से कहने का मतलब सबोटाज की अगर बात करते हैं जी, तो इंटरनल सबोटाज ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है, बिकॉज द सिक्योरिटी सिस्टम विच कीप्स एनवेलप्ड पर्सन लाइक सीडीएस हैपन टू बी वेरी लैबिरिंथिक, और एक बृहत एक सुरक्षा घेरे में उनका मूवमेंट होता है। जी जी। मुझे जहाँ तक प्रथम दृष्टया ये लगता है, ये समस्या एक टेक्निकल मैलफंक्शनिंग की हो सकती है। वेदर इज नॉट एन इशू। उस तरह के हेलीकॉप्टर के लिए किसी भी तरह का कोई नेगेटिव वेदर पैरामीटर कोई बहुत ज़्यादा कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है उनके सफल उड़ान संचालन के लिए। लेकिन मेरा ध्यान, मेरा मुद्दा पूर्णतः आंतरिक रखरखाव, वीवीआईपी मूवमेंट के लिए लगाए गए जो भी विमान या जो भी हेलीकॉप्टर है, रोटरक्राफ्ट एंड फिक्स्ड विंग, उनकी आंतरिक रखरखाव की क्या गुणवत्ता है, उस पे मैं आपका ध्यान, या जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड दैट इंटरनल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और द वर्टिकल अंडर इंडियन एयरफोर्स शुड बी प्रॉपरली, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। एक जांच होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो जो भी फ्लाइट डेटा से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे अभी इन्वेस्टिगेशन में, वेदर पैरामीटर्स क्या थे, ऑपरेटिंग क्रू कौन थे, उनका क्या स्ट्रेस लेवल था, ये भी तो होता है ना। बहुत तरह की चीजें हैं, ह्यूमन फैक्टर है, टेक्निकल फैक्टर है, तो सभी चीजों का पहले एक सामूहिक मिलान हो, उसके बाद ही इस पे कोई मुकम्मल बयान देना उचित रहेगा। तकनीकी रूप से अभी कोई इस पे कोई स्टेटमेंट जारी करना उचित नहीं रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं, हम जरा इस तस्वीर को जरा दिखाना चाहेंगे कि आसपास जो है, अगर इसकी पूरी संरचना अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहाँ पर चाय का बागान है। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो नजर आई इन तस्वीरों में, शायद आप ढूंढ पाएंगे कि नहीं, पतली सी पाइप से आग बुझाया जा रहा था। यानी कि सबसे पहले जो व्यवस्थाएं हो सकती थी वहां आसपास के लोगों ने शुरू कर दी,
और एक पतली सी पाइप है, आप समझिए कि आसपास। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा जी अतुल जी, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां पे जिस जगह पे हादसा हुआ पे SNR सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हिली टेरेन है, फॉरेस्ट एरिया है, तो वैसी स्थिति में कोई भी सिविलियन या कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशंस का इमीडिएट एक्सेस होना वहां पे बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे क्रैश इन्वेस्टिगेशंस को हमने किया है या हमने देखा है जहां पे हिली टेरेन पे, वेयर टेरेन इज नॉट हॉस्पिटेबल एंड नॉट फ्रेंडली फॉर सर्च एंड रेस्क्यू, वहां तो समस्या हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्रैश होने के बाद कुछ वैसे सर्वाइवर्स होते हैं, अगर उनको ऑन टाइम अगर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। लेकिन ये बहुत दुखद है कि जिस स्थल पे घटना हुई है वहां पर एक प्रॉपर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को इमीडिएटली इन्फोर्स करना वाज प्रूविंग और मस्ट हैव प्रूव्ड वेरी डिफिकल्ट, व्हिच मस्ट हैव लेड टू अ मोर नंबर्स ऑफ कैजुअलिटीज। बिल्कुल, जो अभी तक घटनाएं आई और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे उसे अतुल जी ने एक और भी बल दिया है। हमारे साथ ललन सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। ललन सिंह जी, जो घटना घटी है और जिस तरीके से आनन फानन में चीजें अब एक एक कर अपडेट आती जा रही हैं, तो ऐसे में जिन मानकों का पर सवाल अतुल सिंह कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात रख रखाव, और जिस ट्रीटमेंट की बात मैं कर रहा हूं कि वीवीआईपी कल्चर को जो ट्रीटमेंट, हम अगर केस स्टडी को लेकर चलें, एग्जाम्पल्स पर चलें, उदाहरण पर चलें, यहां सीडीएस इसके अंदर मौजूद थे, कुल 14 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री को भी कभी कभी जाना होता है और कई ऐसे दौरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्रियों ने किए होंगे, हिली स्टेशनों पर गए होंगे या फिर अन्य कारणों से। तो ये किस टाइप का, किस स्टैंडर्ड का चूक यहां पर आपको नजर आता है? क्या लेवल है इसका? और ये चूक सिर्फ हम मान लें कि कोई मैनुअली या फिर मेंटली या फिर मैकेनिक्स के दृष्टिकोण से इस तरह का है, क्या है ये? देखिए, आपको तकनीकी जानकारी हमारे एक्सपर्ट साहब ने बताया, मगर मैं अपना सोच बताता हूं। सीडीएस जनरल रावत देश के लिए एक ऐसे बहादुर जनरल थे जिनको पूरी दुनिया एक मतलब के तौर पे देख रही थी, और चीन और पाकिस्तान इनसे बहुत सहमे हुए थे। मामियार, बालाकोट, सर्जिकल अटैक, इन सभी का देन अगर माना जाए तो सीडीएस के द्वारा ही निर्धारित और योजनाबद्ध एक्शन हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस तरह के ऑफिसर और इस तरह का हादसा, तो मैं ये भी मानता हूं कि इसमें साजिश की बू भी हो सकती है। लेकिन सीडीएस बहुत बड़े उच्च अधिकारी हैं, सबोटाज भी इसमें एक कड़ी होना स्वाभाविक है। और दूसरी बात, आपने जो बोला, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, जब एक वीआईपी, इतना बड़ा वीआईपी जब मूव करता है तो हर कदम, हर मिनट और 24 घंटे पहले, और जब तक वो वापस अपने लोकेशन को नहीं आता, तब तक चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट हो, रेस्क्यू हो और इस तरह की सोच, एप्रिसिएशन हो, सबको होना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि स्टालिन साहब पहुंच गए, डीजी पहुंच गए तमिलनाडु, हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ BR के चौधरी पहुंच गए, सभी कुछ ठीक है, लेकिन सबोटाज एक कड़ी होना संभावित है। यह मैं अपने सोच और अपने नौकरी का तजुर्बे के तौर पे बताना चाहूंगा। बिल्कुल, एक तजुर्बा भी यहां पर काम करता है। हालांकि अतुल सिंह जी का एक अलग ही उस पर पैटर्न है, हमें चाहते हैं कि इसके अलग अलग चैप्टर्स भी खुलते रहें। विक्रमजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, छोटा सा वक्त हमारे साथ पास बचा हुआ है इस पर और भी फोकस करने के लिए। जहां पर ये दुर्घटना हुई है और जहां जाना था और जिस जगह का वातावरण और जहां भौगोलिक संरचना पर हम बात कर रहे हैं और जहां तक सुरक्षा मानकों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उन मानकों का जिक्र जब करते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उड़ने से लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के दरमियान में हो सकती हैं? तो क्या कुछ ऐसा भाप पा रहे हैं विक्रमजीत सिंह जी, आप कुछ देख पा रहे हैं जब आप हमसे बात कर रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं इसका एक और एंगल कुछ हो सकता है? देखिए, जो हमारे दुश्मन हैं उनके पास काफी बहुत एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसे उनके पास वॉरफेयर टेक्निक्स हैं। अगर आपको याद हो कि 2017 में एक सुखोई 30 अरुणाचल बॉर्डर के पास गिर गया था और उस पर एक शक पड़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर दी थी उसके सिस्टम को और वो क्रैश कर गया था।
तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो घटना हुई है ये बहुत ही पजलिंग घटना है कि एक इतने सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट जो उसकी हम एक्सपेक्ट करते हैं मेंटेनेंस और चेकिंग बहुत ज्यादा होगी क्योंकि सीरियस उसमें फ्लाई करना है, तो वो एक छोटी सी फ्लाइट में, ये भी नहीं कि यहाँ से वो सियाचिन जा रहे हैं, जहाँ वो लद्दाख के बॉर्डर पर जा रहे हैं, ये हमारे देश में बहुत अंदर की जगह में वो फ्लाई कर रहे हैं और एक छोटी सी फ्लाइट में इतना बड़ा जो एक्सीडेंट, जो मर्जी आप इसे कह लो, तो इसमें हमें बिल्कुल रूल आउट करना पड़ेगा कि इसमें कोई सैबोटाज या कोई एनिमी का एक्शन तो नहीं। अगर एनिमी या सैबोटाज का एक्शन नहीं है तो हमें ये वेरीफाई करना है कि भाई ये किसकी फॉल्ट है कि ये एयरक्राफ्ट में मैकेनिकल या टेक्निकल फॉल्ट पड़ी है, ये किसकी फॉल्ट है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा बिपिन रावत जी के बारे बताना चाह रहा हूं कि अपने कैरियर में ये 11th गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में ये कमीशन हुए थे 5th बटालियन में, और 11th गोरखा राइफल्स एक बहुत इलस्ट्रियस रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का, जिसकी फर्स्ट 11 गोरखा राइफल्स को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव अवार्ड दिया, कारगिल में सबसे आगे थे 111 गोरखा। फिर जनरल रावत जी ब्रिगेड कमांडर भी रहे हैं कश्मीर में बारामूला में, और जीओसी 19 इन्फेंट्री डिवीजन बारामूला की जो है उसके वो जीओसी भी रहे हैं, तो इन्होंने बहुत एक्शन भी देखा है। अगर आप इनके अवार्ड देखो तो उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड्स, ये भी इन्होंने अपने करियर में अर्न किए हैं। तो ये बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिसर थे, तो मुझे लगता है कि देश को ये बहुत ही एक सैड और एक बहुत अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट तो ये है, पर इसका हमें इसकी इंक्वायरी करके इसका पता करना चाहिए कि आगे से ये हादसे हमारे देश के साथ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए और समय देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो सिंह जी, ललन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो चर्चा चल रही थी उसमें एक बात तो तय है कि जो हालात अभी हैं फिलहाल उसमें थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि कल ही बयान जारी होगा। राजनाथ सिंह कल ही कुछ कहेंगे, आज तो कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन जो विपिन रावत हैं उनकी फैमिली को बुलाया गया है तो वो भी समझना होगा। हालांकि उनके समझने का एंगल अलग है। परिजन ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों बुलाया जा रहा, हो सकता है कुछ बड़ी और दुखदाई सूचना हो, लेकिन जब तक पक्की खबर नहीं आ जाएगी हमें इंतजार करना होगा। खबरें लगातार जारी हैं।